दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी। तब मैंने देखा कि दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, उसका पति अपनी पत्नी को एक दिन धोखा दे देता है और उससे कभी मिलने भी नहीं आता। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि कौन से लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। भगवान शिव कहते हैं, देवी प्राचीन समय में किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बहुत ही बहादुर था। उसके 3 पुत्र थे। उस राजा के पुत्र अपने पिता से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि वे तीनों अपने पिता को अकेले ही युद्ध में हरा देते थे। इसलिए राजा अपने तीनों पुत्रों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाया करता था, जिसके कारण राजा कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और वे तीनों खुद को सभी राजाओं से बेहतर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, तुम सब निश्चित ही बलवान हो, युद्ध की नीतियों में पारंगत हो, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम तीनों भूलकर भी नगर की सीमा वाले वन में नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। बाकी तुम सभी किसी भी नगर की तरफ जा सकते हो। फिर तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं, किंतु अपने पिता की बात को लेकर वे तीनों बहुत ही आश्चर्य में थे। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इस नगर की सीमा पार वाले जंगल में ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी इतना डर रहे हैं। हमें तो लगता है कि वहां चलकर देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार राजा के उन तीनों राजकुमारों के मन में उठ रहे थे और इसी तरह से सोते हुए उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुई और वे तीनों राजकुमार उठकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अपने सभी नित्य कर्म करने के बाद वे तीनों राजकुमार शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर वन की तरफ निकल जाते हैं। किंतु बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब उन तीनों राजकुमारों में से सबसे छोटा राजकुमार बड़े वाले राजकुमार से कहता है कि भाई, लगता है कि इस वन में हमको कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिले। क्यों ना हम सीमा पार वाले वन में चलकर देखें, शायद वहां पर हमें कोई शिकार करने के लिए मिल ही जाए। उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर बड़ा वाला राजकुमार उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पिताजी ने साफ साफ मना किया है। भगवान शिव कहते हैं, देवी वह छोटा राजकुमार बहुत ही शरारती स्वभाव का था, इसलिए वह बोलने में भी बहुत तेज था। उसके बाद वह बड़े वाले राजकुमार से कहता है, भाई मुझे लगता है कि पिताजी उस वन के राजा से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए वह हमें उस वन में जाने से रोक रहे हैं और वह यह समझते हैं कि शायद वह हमें भी युद्ध में पराजित कर देगा। यह बात सुनकर बाकी के दोनों बड़े राजकुमारों ने अपने छोटे भाई पर क्रोधित हो जाते हैं। वह छोटे वाला राजकुमार आगे कहता है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम उस वन के राजा को युद्ध में पराजित कर दें, तब हमारी कितनी प्रशंसा होगी, और जब पिताजी को यह पता चलेगा कि हमने उसके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया है, तब पिताजी कितना प्रसन्न होंगे। फिर जब उन दोनों बड़े राजकुमारों ने उस छोटे राजकुमार की बात सुनी, तब उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया और वे दोनों बड़े राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार की बात को मान लेते हैं। फिर वे तीनों राजकुमार उस वन में पहुंच जाते हैं।
उस वन का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस वन की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। लेकिन उस वन में उन्हें कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। और वे तीनों राजकुमार उस वन में बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहे, किंतु उन्हें उस वन में भी शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए वे तीनों राजकुमार बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस वन के सभी जानवर गए तो कहां गए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, फिर बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है और कई घंटे से शिकार की तलाश करते करते उन तीनों राजकुमारों को बहुत जोर से प्यास लगने लगी। इसलिए वे तीनों राजकुमार एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विश्राम करने लगे। लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। अब उनके कंठ भी सूखने लगे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी। इसलिए उस वन के चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि ऐसे तो हम सभी की मृत्यु प्यास के कारण हो ही जाएगी, इसलिए हमें तुरंत ही जल की तलाश करनी चाहिए। तभी अचानक से सबसे छोटा राजकुमार एक वृक्ष पर चढ़कर उस वन के चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। तब उसे उस वन के किनारे पर एक घर दिखाई देता है। उस घर के सामने आग भी जल रही थी। यह दृश्य देखकर वह छोटा राजकुमार उस वृक्ष से नीचे उतर जाता है और बड़े राजकुमार से कहता है कि भाई, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्यास मिटने वाली है। तब दोनों बड़े राजकुमारों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण इतना प्रसन्न हो रहे हो। तब उसने जवाब देते हुए कहा कि भाई, मैंने इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा है कि इस वन से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के सामने आग भी जल रही है। अगर उस घर के सामने आग जल रही है, तब तो उस घर में कोई तो वहां अवश्य होगा जिसने आग लगाई होगी और शायद उस घर में जल भी होगा। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि हमें उस घर के पास अवश्य जाना चाहिए, जिससे हम सभी थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण कर सकें। अपने छोटे भाई की बात सुनकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में तीनों राजकुमार उस घर के समीप जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब तो हमें पीने के लिए बहुत सारा पानी मिलेगा। फिर उन तीनों राजकुमारों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। तब उन्होंने देखा कि कुआं तो जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन पानी कुएं के बहुत नीचे था और कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, परंतु उस बाल्टी में रस्सी नहीं बांधी हुई थी। अब वे तीनों राजकुमार अपने मन में सोचने लगे कि पानी तो मिल गया है, किंतु बिना रस्सी के इस कुएं से जल कैसे निकाला जाए। और अगर हमें सही समय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा, तब प्यास के कारण हमारी तो यहां मृत्यु ही हो जाएगी। फिर बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार से कहा कि जाओ उस घर में पूछ कर आओ। जब यहाँ कुआं है तो उस घर के अंदर कोई ना कोई अवश्य रहता होगा और कोई ना कोई उस कुएं से जल निकालता होगा और पानी निकालने के लिए उस घर में रस्सी भी अवश्य होगी। इसलिए तुम जल्दी जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, फिर वे दोनों बड़े राजकुमार उस कुएं के पास बैठ जाते हैं और इधर छोटा वाला राजकुमार उस घर के द्वार पर रस्सी लेने के लिए पहुंच जाता है। उस घर के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई कि क्या घर में कोई है? सुनिए, आप हमें आपके उस कुएं से जल निकालने के लिए रस्सी दे दीजिए, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं
और अगर हमें समय पर पीने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा तो प्यास के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर जैसे ही छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई, उसके कुछ देर बाद उस घर के अंदर से एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री बाहर निकलती। तब वह उस छोटे राजकुमार ने उससे निवेदन किया कि सुनिए, एक बाल्टी तो उस कुएं के पास रखी हुई, किंतु उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में कोई रस्सी हो और आप मुझे दे दें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और छोटा राजकुमार भी उस स्त्री की तरह बहुत सुंदर था, और वह कन्या उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। फिर वह अपने मन में सोचने लगी कि आज तो घर में बैठे बैठे सुंदर नव युवक मेरे पास चलकर आया है, इसको मैं अपना पति बनाऊंगा। वह स्त्री अपने द्वार पर खड़े होकर ही उस छोटे राजकुमार को देखती रह गई। तब छोटे राजकुमार ने उस स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, आप किस सोच में पड़ गई? अगर आपके घर में कोई रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। फिर वह स्त्री उस छोटे वाले राजकुमार से कहती है कि आप कुछ देर यहीं ठहरो, मैं आपको देने के लिए रस्सी लाती हूं। तब वह स्त्री उस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर पहुंचकर अपनी बहन से कहती है कि बाहर एक नवयुवक खड़ा हुआ है। वह दिखने में बिल्कुल कोई राजकुमार की तरह लगता है। वह मासूम प्यास से व्याकुल हो रहा है और हमारे घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ है। अपनी बहन की बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही अपने घर के दरवाजे पर राजकुमार के पास पहुंच जाती है। द्वार पर पहुंचकर वह देखती है कि एक सुंदर सा नवयुवक उसके द्वार पर खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल किसी राजकुमार के समान जान पड़ रहा है। तब उस सुंदर स्त्री की बड़ी बहन ने उस छोटे वाले राजकुमार से कहा कि आप कौन हैं? आप किस लिए हमारे घर आए हैं और आप कैसे यहां तक पहुंचे? वह बोला, मैं इस नगर के राजा का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं और मेरे दोनों बड़े भाई वन में शिकार करने के लिए महल से बाहर निकले थे, लेकिन हमें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम इस वन में आ गए। किंतु बहुत देर से शिकार की तलाश करने के कारण हमें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। इस वजह से मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हूं, ताकि हम सभी उस कुएं से जल निकाल सकें, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर आप मुझे रस्सी दे देती हैं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, छोटे राजकुमार की बात सुनकर उस स्त्री की बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे घर में अवश्य मिल जाएगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे, बल्कि रस्सी ही नहीं देंगे, हम आपको स्वयं अपने हाथों से जल भी पिलाएंगे और हम आपको आराम करने के लिए जगह भी देंगे। तब वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपनी शर्त बता दीजिए, जिससे मैं अपने दोनों भाइयों को बता सकूं। फिर उस सुंदर स्त्री की बड़ी बहन ने उस छोटे राजकुमार से कहा कि मेरी शर्त यह है कि तुम तीनों मेरी तीनों बहनों से विवाह करो। वह भी मेरी ही तरह बहुत सुंदर है और अभी तक कुंवारी है, क्योंकि आज तक हमने तुम्हारे जैसे हष्ट पुष्ट नव युवक को कभी नहीं देखा। अगर तुम और तुम्हारे भाई, दोनों बड़े भाई, हम तीनों बहनों से विवाह कर लें तो हम तुम तीनों भाइयों को अपने घर में बिठाकर जल पिलाएंगे और साथ में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बना देंगे और तुम्हें आराम करने के लिए जगह भी देंगे। और यदि तुम मेरी इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें पीने के लिए जल तो क्या, मैं तुम दोनों को अपने घर के सामने बैठने भी नहीं दूंगी। वह राजकुमार सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है, बिना माता पिता की आज्ञा से हम तीनों भाई यूं अचानक से विवाह कैसे कर सकते हैं।
फिर राजकुमार ने उसकी बड़ी बहन से कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने दोनों बड़े भाई से पूछ लेता हूं, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद वह राजकुमार दौड़ता हुआ अपने दोनों बड़े भाइयों के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि भाइयों, हमें उस घर में रस्सी ही नहीं बल्कि खुद ही अपने हाथों से पानी मिल जाएगा। उस घर में 3 स्त्रियां रहती हैं जो दिखने में बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह है, और हमें उस घर में रहने वाली तीनों स्त्रियों की एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हम तीनों भाई उनकी वह शर्त मान लेते हैं तो हमें प्यास बुझाने को जल भी मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी दिया जाएगा, साथ ही साथ हमें आराम करने के लिए जगह भी दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, वे तीनों राजकुमार बहुत प्यासे थे, इसलिए उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे तीनों राजकुमार उस समय जल पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना उचित समझ रहे थे। तब बड़े राजकुमार ने उससे कहा कि ठीक है, जल पीने के लिए हम उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, बताओ उनकी शर्त क्या है। फिर वह छोटा राजकुमार बड़े राजकुमार से कहता है कि भाई, उस सुंदर स्त्री की शर्त यह है कि अगर हम तीनों भाई उन तीनों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब हमें पीने के लिए जल अवश्य मिल जाएगा, वरना हमें प्यास के कारण तड़प तड़प कर ही मरना पड़ेगा। उस स्त्री ने कहा है कि अगर हम उनकी यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पीने के लिए जल मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। लेकिन अगर हम उनकी इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह हमें पीने के लिए पानी तो क्या, यहां तक कि हमें बैठने भी नहीं देगी। तब वह बड़ा राजकुमार उस छोटे राजकुमार से कहता है कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, और अगर हम उनसे विवाह कर भी लेते हैं तो हमारे पिताजी हम पर बहुत क्रोधित होंगे, उनकी मान प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमारे पिताजी तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारी से करवाना चाहते हैं। छोटा राजकुमार बड़े वाले राजकुमार से कहता है, भाई, अगर हम जीवित रहेंगे तब कहीं हमारे पिताजी हमारा विवाह कराएंगे। क्या आप भूल गए हैं कि अगर हमें शीघ्र पानी पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वैसे भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं। और वैसे भी हम एक राजा के पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं, इसलिए हम एक ही नहीं कहीं विवाह कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने भी कई विवाह कर रखे हैं। तब बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, तुम सही कह रहे हो, अब जो होगा देखा जाएगा। हम पहले इनसे विवाह कर लेते हैं और जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर वह तीनों राजकुमार उन तीनों सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब वे तीनों राजकुमार उनके घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी बड़ी बहन से कहते हैं कि हम तीनों भाई आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, आप कृपया करके हमें पीने के लिए जल दे दो। उन तीनों राजकुमारों की बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत प्रसन्न हो जाती और वह उन तीनों राजकुमारों को बड़े प्रेम से जल पिलाने लगती। जल पीने के बाद उनकी प्यास थोड़ी शांत होती है तो वह स्त्रियां जल्दी जल्दी से उन तीनों राजकुमारों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगती। फिर उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराती। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, उन तीनों राजकुमारों को भोजन खिलाने के बाद वे सुंदर स्त्रियां उन राजकुमारों से कहती हैं कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं। तब तक आप तीनों राजकुमार भी विवाह के लिए तैयार हो जाइए। फिर वह बड़ा राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि अब हमें भोजन पानी तो हमें मिल ही गया है, अब हमें इनकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है, और हम तीनों भाई इतने ताकतवर हैं कि इन तीनों लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। इतना सोचकर बड़े राजकुमार ने उन स्त्रियों से कहा कि देखो,
हम में से कोई भी तुम्हारी किसी बहन से विवाह नहीं करना चाहता। हमने तो जल पीने के लिए तुमसे कह दिया था कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बहनों से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम में से कोई भी भाई अपने पिता से बिना पूछे विवाह नहीं कर सकता। और अब हम यहां से जा रहे हैं। बड़े राजकुमार की इस तरह की बातें सुनकर वे तीनों सुंदर स्त्रियां अपने असली रूप में आ जाती। वे तीनों बहनें एक राक्षसी थी। उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे। उनके भयानक रूप को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो, हमें माफ कर देना, हम तीनों भाई तुम्हारी बहनों से विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर बड़ा राजकुमार अपने दोनों भाइयों को समझाता है कि भाइयों, यह तीनों राक्षसनी, अगर हम इनकी शर्त नहीं मानेंगे तो निश्चित ही यह तीनों राक्षसनी हमारे प्राण ले लेंगे। फिर तीनों विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन तीनों राजकुमारों का उन तीनों सुंदर स्त्रियों से विवाह हो जाता है और उन राजकुमारों से विवाह करते ही वे तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो जाती। फिर उनके साथ सुखपूर्वक से रहने लगी। वे प्रतिदिन अपने अपने पतियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, जिसे खाकर तीनों राजकुमार हष्ट-पुष्ट होते चले जा रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई बहुत ही कमजोर हो चुका है। वह इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। तब बड़ा वाला राजकुमार छोटे वाले राजकुमार से कहता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्योंकि यहां तो इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी तुम कमजोर क्यों होते चले जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई दुख या तकलीफ है? छोटा राजकुमार कहता है, भाई, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं खिलाती, क्योंकि जब मैं उसके साथ भोजन करने के लिए बैठता हूं तब वह दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती और उसको विलाप करते हुए देखकर मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं भूखा ही रह जाता हूं और इसी तरह से मैं इतना कमजोर हो गया हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी मेरी पत्नी विलाप क्यों करने लगती है और वह मुझे इस तरह विलाप करने का कारण भी नहीं बताती। बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, तुम्हारी पत्नी इस तरह तुम्हें खाने खिलाने समय क्यों विलाप करती है? छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, मैंने उससे कई बार पूछा है कि मैं जब भोजन करने बैठता हूं तभी तुम क्यों विलाप करती हो, लेकिन वह मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती है कि मेरी विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन करता है तब मैं विलाप करने लगती हूं। वह ऐसा ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती है। उस छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि देखो, तुम एक काम करना, आज जब तुम भोजन करने के लिए बैठो तब तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम यह नहीं बताओगी कि तुम्हारे विलाप करने का कारण क्या है, तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा और इस तरह भूखे ही रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब वह छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मुझे भूखा नहीं मरना है। वैसे ही मैं इतना कमजोर हो गया हूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तब मेरी सचमुच में मृत्यु हो जाएगी। फिर बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे सचमुच में भूखे नहीं मरना है, उसके सामने तुझे सिर्फ भूखे मरने का नाटक करना है, जिससे तू यह पता लगा सके कि तेरी पत्नी तेरे भोजन करते समय विलाप क्यों करने लगती है। अब छोटे राजकुमार को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी पत्नी राजकुमार के लिए भोजन बना के उसके कमरे में लेकर जाती है। तब वह छोटा राजकुमार भोजन को खाने के लिए बैठता है।
तभी अचानक से उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती। तब वह छोटा राजकुमार उससे पूछता है कि तुम विलाप क्यों कर रही, और आज ही नहीं जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं वैसे ही तुम विलाप क्यों करने लगती। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उस छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि आप भोजन कर लीजिए, मेरे बारे में इतना मत सोचिए, मेरी तो विलाप करने की आदत है, और जब भी मेरा मन विलाप का होता है तब मैं थोड़ा सा विलाप कर लेती हूं। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम यूं अचानक ही विलाप क्यों करती हो, और अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी जब उसने अपनी पति की यह बात सुनी तब वह उसे कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने प्राण त्याग देंगे तब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। इसलिए अब मैं आपको बताती हूं कि मैं भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती हूं। मेरे विलाप करने का कारण यह है कि मेरी दोनों बहनें एक राक्षसी हैं, और दुर्भाग्य से मैं भी एक राक्षसी हूं। मेरी दोनों बहनें प्रतिदिन वन में जाती हैं और अपने भोजन के लिए अलग अलग जीव जंतुओं का मांस लेकर आती हैं, फिर दोनों पकाकर आराम से खाती हैं। वे दोनों मनुष्यों की तरह शाकाहारी भोजन नहीं करती, और इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूं कि जिस दिन मेरी बहनों को खाने के लिए किसी जीव जंतु का मांस नहीं मिलेगा तो उस दिन वह आपको और आपके दोनों भाइयों को ही मारकर खा जाएगी। आप अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, शायद आप अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर आपको बुरा लगे, और हो सकता है कि उसके बाद आप मुझसे प्रेम करना ही छोड़ दें, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। किंतु मेरी दोनों बहनें अपने पतियों से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करती। उन्हें जिस दिन किसी भी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वे दोनों अपने अपने पतियों को ही मारकर खा जाएंगे। मैं इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़ जाए, और कहीं आप ही मुझे त्याग ना दें। इसी कारण जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तब मैं दूसरी तरफ मुंह करके विलाप करने लगती हूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह छोटा राजकुमार उससे कहता है कि देखो, अगर ऐसी बात है तब इसका मतलब है कि मेरे दोनों बड़े भाइयों के प्राण संकट में हैं, और किसी भी समय उनकी पत्नियां उन्हें ही अपना भोजन बना सकती हैं। वह छोटा राजकुमार उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बहनों से मेरे भाइयों के प्राणों को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं आपको और आपके दोनों भाइयों को मेरी बहनों से बचने का उपाय तो बता सकती हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी शर्त मान लेते हैं तो मैं आपको और आपके दोनों भाइयों को मेरी दोनों बहनों के हाथों मृत्यु होने से बचा लूंगा, और मेरी शर्त यह है कि आपको अपने साथ मेरे प्राण भी बचाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ मरते दम तक आपके साथ रहना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अपनी पत्नी की बात सुनकर वह छोटा राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं अभी अपने दोनों बड़े भाइयों से इसके बारे में पूछ कर आता हूं, और उन्हें तुम्हारी शर्त भी बता कर आता हूं। अगर वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। फिर वे भोजन की तलाश में वन की तरफ चली जाती। किंतु उस छोटे राजकुमार की पत्नी अपने भोजन की तलाश के लिए कहीं नहीं जाती, बल्कि घर में ही रहती है। इधर छोटा राजकुमार अपने दोनों बड़े भाइयों के पास सलाह लेने के लिए आता है और उनसे कहता है कि बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी ने मुझे बता दिया है कि वह प्रतिदिन मेरे भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। उसने मुझे इस तरह विलाप करने का कारण यह बताया है कि उसकी दोनों बहनें एक राक्षसी हैं और वह प्रतिदिन वन से अपने भोजन के लिए
जीव जंतुओं का मांस लेकर आती है, और जिस भी दिन उसकी बहनों को खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आप दोनों को ही मारकर खा जाएगी। इसलिए हम सभी के प्राण संकट में। तब बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार से कहता है कि भाई, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है क्या इन राक्षसों से बचकर कहीं भाग सकते हैं? तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि भाई, मैंने पूछ लिया है, लेकिन उसने बताया है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, किंतु हमें उसकी एक शर्त माननी पड़ेगी। फिर बीच वाला राजकुमार कहता है कि अरे भाई, तू इस दिन भी एक शर्त लेकर आया था, और तेरी इस शर्त की वजह से आज हम तीनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब आज फिर से तू एक शर्त लेकर आया है। तू जाकर अपनी पत्नी को कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। फिर बड़ा राजकुमार कहता है कि अरे, यह समय आपस में बहस करने का नहीं है। अभी हमारे प्राण संकट में है और इसकी पत्नी हमारे प्राण बचा सकती है, तो हमें इसकी पत्नी की शर्त मान लेनी चाहिए। अब वह बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ तुम्हारी पत्नी की शर्त क्या है? तब वह छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से कहता है कि मेरी पत्नी की शर्त है कि हमें अपने प्राणों के साथ साथ उसके भी प्राण बचाने पड़ेंगे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे साथ ही जीवन भर रहना चाहती है। और अगर हम उसकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हम तीनों भाइयों के प्राण बचा लेगी। फिर वह बड़ा राजकुमार कहता है कि ठीक है, वह अपनी बहनों के साथ विश्वासघात कर रही है, इसलिए हम उसके प्राण बचाने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब वे तीनों राजकुमार छोटे वाले राजकुमार की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहनों को धोखा देकर हमारे प्राण बचा रही हो, इसलिए हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। लेकिन यह तो बताओ कि हमें क्या करना होगा। तब छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि आप तीनों राजकुमारों को शिकार करने के लिए वन में जाना होगा। आपको अपनी पत्नियों से यही कहना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए। हम भी शिकार करने के लिए जाएंगे और अच्छे अच्छे जीव जंतुओं का शिकार करके लाएंगे। इस तरह से आपको मेरी दोनों बहनों को घोड़ा देने के लिए मनाना होगा। जब मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देगी, तो आप तीनों भाई उन घोड़ों पर सवार होकर इस वन को पार करके अपने राजमहल में चले जाना। और अगर आप इस बार इस जंगल को पार करके अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए, तब वहां पर मेरी बहनों की शक्तियां काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि हमारी शक्तियां सिर्फ इस वन में ही काम करती है और इस वन की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती। अगर आप तीनों राजकुमारों ने एक बार इस वन को पार कर लिया, तो मेरी बहनें आप तीनों भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और आपके प्राण भी बच जाएंगे। अब तीनों राजकुमारों को छोटे राजकुमार की पत्नी की बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। फिर उसके दूसरे ही दिन वे दोनों राजकुमार अपनी पत्नियों से उनके तेज दौड़ने वाले घोड़े देने के लिए मना लेते हैं और कहते हैं कि हम वन से आपके लिए आज अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। फिर अपने पतियों की बात सुनकर उनकी पत्नियां आपस में बातचीत करने लगी कि अगर हमारे पति अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरता रहेगा और हमें शिकार करने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है। वे तीनों राजकुमार बन जाने से पहले छोटी राक्षसी का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तब वे तीनों राजकुमारों से कहती हैं कि राजकुमारों, मैंने तो आपके प्राण बचा लिए, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना, आपको भी मेरे प्राण बचाने होंगे। और अगर आपसे मेरी बहन पूछे कि आपको इस वन से बचने का उपाय किसने बताया है, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताना और मेरा नाम भी मत लेना। लेकिन अगर आपने मेरी बहनों को गलती से भी बता दिया कि मैंने ही इस वन से बाहर निकलने में आपकी सहायता की है, तो मेरी दोनों बहनें मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। उस छोटी राक्षसी की बात सुनकर
वे तीनों राजकुमार उस छोटी राक्षसी से कहते हैं, हाँ जरूर, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम भी आपके प्राण जरूर बचाएंगे, और हम आपकी बहनों को भी नहीं बताएंगे कि हमें इस वन से भागने का उपाय आपने बताया है। इतना कहकर वे तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में पहुंचकर आराम से सो जाते हैं। वे सभी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि कल हम इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्त होकर अपने राजमहल में पहुंच जाएंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे। यह सब सोचकर वे तीनों राजकुमार मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे और यही सब सोचते हुए उन्हें नींद आ जाती। फिर जब सुबह होती है, वे तीनों राजकुमार अपने नित्य कर्म करते हैं और भोजन करने के बाद वे तीनों राजकुमार तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने के लिए वन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इधर दोनों राक्षसियों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके पति अब घर वापस लौटकर नहीं आने वाले। अब वे तीनों राजकुमार अपने अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने लगते हैं। उन तीनों राजकुमारों को वह वन पार करते करते शाम हो जाती, किंतु वे किसी तरह से उस वन की सीमा को पार कर लेते हैं। और इधर जब शाम होती है तो वे तीनों राक्षसी एक दूसरे से कहती है कि देखो कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पति वापस लौटे नहीं। तब वह राक्षसी अपने छोटी बहन को जाकर देख आने के लिए कहती है। फिर वह छोटी राक्षसी थोड़ी दूर जाती है और घूमकर वापस लौट कर आ जाती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है कि बहन, मुझे लगता है कि वे भाग गए हैं। वे दोनों बहुत क्रोधित हो जाती हैं और फिर खुद ही वन की तरफ चल पड़ती हैं। चलते चलते वे तीनों राक्षसी उस वन की सीमा तक पहुंच जाती हैं तो वह देखती हैं कि वे तीनों राजकुमार वन की सीमा की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, इसलिए वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तब यह देखकर वह बड़ी वाली राक्षसी बहुत क्रोधित हो जाती है और वह उस राजकुमारों से कहती है कि हे राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो और अब हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप हमें जाते जाते एक बात बताते जाइए कि आपको इस वन से भागने का उपाय किसने बताया और आपको कैसे पता चला कि इस वन की सीमा के पार हमारी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। बड़ा राजकुमार सोचने लगा कि हम तीनों भाइयों के प्राण तो बच गए, अब हमें उस छोटी राक्षसी से क्या लेना देना है। चलो मैं इन्हें बता ही देता हूं कि तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमारे प्राण बचाए हैं। वह बड़ा राजकुमार उन राक्षसियों को बताने ही वाला होता है कि तभी वह छोटा राजकुमार उससे कहता है कि भाई, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन वह बड़ा राजकुमार क्रोधित था और बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए वह उस छोटी राक्षसी की शर्त को भूल गया था। फिर उसने बड़ी राक्षसी से जोर जोर से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का उपाय बताया था और रास्ता भी बताया था। उस बड़े राजकुमार की बात सुनकर वे दोनों राक्षसी अपनी छोटी बहन पर बहुत क्रोधित हो जाती है, फिर एकदम से अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे नोच नोच कर खा जाती है। यह देखकर वह छोटा राजकुमार बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने दोनों भाइयों से कहता है कि भैया, आपने ऐसा क्यों किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वह बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार से कहता है कि अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह एक राक्षसी थी, तो इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है? अब हमारे पिताजी तेरा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करेंगे। इतना कहकर वे दोनों राजकुमार अपने राजमहल की तरफ चलने लगते हैं और इधर तीनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर उसकी हड्डियों को वहीं फेंककर अपने घर वापस लौट जाती है। उन राक्षसियों को लौटते हुए देखकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर से उस वन की सीमा को पार करके
छोटी राक्षसी के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उस समय उसकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंच रहा था। वह छोटा राजकुमार सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। मैंने सोचा मैं उसके भी प्राण बचा लूंगा, लेकिन मेरे ही भाइयों के कारण आज मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार से उस छोटी राक्षसी ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भी उन तीनों राजकुमारों के प्राण बचाए, मगर उन दोनों राजकुमारों ने उसके साथ विश्वासघात करके उसके प्राण संकट में डाल दिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान ना हो, ऐसे व्यक्ति को अच्छे और बुरे का एहसास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। दूसरा, वासना में अंधा व्यक्ति ऐसे मनुष्य को बुरे कार्य के अलावा कुछ भी नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अपने पूरे परिवार का भी विनाश देख सकता है। ऐसा मनुष्य किसी का सगा नहीं होता और वह व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। और तीसरा है कपटी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति हमेशा कपट करने के बारे में सोचता है और वह किसी को खुश नहीं देख सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करता रहता है और वह व्यक्ति सिर्फ अपनी ही तरक्की को देख सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति सामने तो आपकी अच्छाई की प्रशंसा करेगा, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या करता रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।